हेलो। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं मार्केट को देखूंगा कि वो 27,000 के अराउंड क्या करेगी। अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से चलते हैं एनालिसिस के अंदर। मैं आप लोगों को रून की एक कॉल देकर गया था ट्विटर पे। जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया उन्हें लॉस, वो लॉस खाने के लिए ही बने ही हैं। वो ट्विटर पे फॉलो कर नहीं रहे। उनको जहाँ फ्री कंटेंट, फ्री कॉल्स मिल रही, उनको मेरे टेलीग्राम पे फ्री कॉल्स मिल रही, उनको हर जगह जहाँ पे उनको एक्चुअल नॉलेज मिल रही वहाँ से वो भाग जाते हैं, लीव कर देते हैं, या फिर वो कहीं और जाके वो कॉल और प्रीमियम वाले में जा रहे हैं। जहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, जहाँ कुछ सिखाया जा रहा है, वहाँ से दूर भागते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा लॉस बनाते हैं और ब्लेम करते हैं दूसरों को। हमेशा ब्लेम करेंगे, हमेशा इनकी टेंडेंसी यही रहती है। तो हमेशा याद रखना, रून का मैंने यहाँ पर ट्वीट डाला था, प्रिपेयरिंग फॉर ब्रेकआउट। यहाँ पे 1.62 पे मैंने डाला था। रून का दिखा देता हूँ आप लोग को करेंटली क्या चल रहा है। रून यहाँ पर 1.885 चल रहा है। 20%, 10% आपने बनाया। मैंने कॉल ऑलरेडी रून की 1.4 पे दी हुई थी। अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे ना पीछे, तो आपको पता चल जाएगा मैंने रून की कॉल दे रखी हुई है अपने। कहाँ पर दे रखी हुई है? 1.4 पे दे रखी हुई है। ओके, 1.48। और अगर आपको और भी भरोसा नहीं होता तो आप जाना पिन पोस्ट में जाना मेरी, और यहाँ पर रून की कॉल मैंने कहाँ दी है? 1.08 दिख रहा है क्लियरली। 1.08 पे मैंने कॉल दी हुई है। यहाँ से 90% आपका रिटर्न मिल रहा है ऑलरेडी। ठीक, तो और कुछ जानना हो और कुछ समझना हो तो ट्विटर पे फॉलो कर लो। ये मेरा ट्विटर अकाउंट है। टीपी चेंज कर दिए क्योंकि चार्ल्स डार्विन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ओके, बैटमैन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है सुपर ह्यूमंस में। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली बिटकॉइन की अपडेट में। चलो डायरेक्ट देखें तो बिटकॉइन में एक चैनल, मैं जनरली क्या प्रेफर करता हूँ, जो मैं क्लासेस सिखा रहा हूँ उसमें भी सिखा रहा हूँ लोगों को, उसमें भी सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कभी भी रेजिस्टेंसेस को ट्रेंड लाइन से ड्रॉ मत करो। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन आपको जनरली वो आइडिया नहीं देगा। बट आप अगर एक एरिया को ऐसे जोन की तरह ड्रॉ करते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई ये रेजिस्टेंस जोन है। अब अच्छा कैसे? यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अब क्या हो रहा है? सी दिस, रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके चलो ठीक है भाई, ये रेजिस्टेंस तो आपने समझा दिया आसिफ भाई। और कुछ बताओ यार आसिफ भाई, कुछ नया बताओ। तो लेट्स सी नया क्या बता सकते हैं आज आपको। नया ये बता सकते हैं कि इस जगह पे 27,000 के आसपास बहुत अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस है। क्यों है? देखो क्यों है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये है ईएमएज हमारी। ओके, हमारी फाइनल ईएमएज जो 4 आवर में है वो यहाँ पर बैठी हुई थी रेजिस्टेंस बन के। अब दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़, डेली की ईएमएज यहाँ पे बैठी हुई हैं। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर 26,900, 27,100 और 27,400 इन जगहों पर ईएमएज बैठी हुई हैं। इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग ये चीज़ ये है कि ईएमएज को मैं फॉलो नहीं करता, बट ईएमएज को रिटेलर्स तो फॉलो कर रहे हैं ना, सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे सेलिंग वगैरह होती है, ठीक है, जनरली होती है। बट ये ईएमएज की वजह से नहीं हो रही, बात याद रखना। ये इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर एक एफवीजी होगा, फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट गिरी थी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी गैप बनता है और उस गैप को फिल होने की टेंडेंसी होती है, और उस गैप से जनरली मार्केट गिरती है दोबारा। जब आप देखोगे कि यहाँ पर भी एक गैप क्रिएट हुआ था, इस गैप का हाई ये था, इस गैप से रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लासेस में सिखाए जाएंगे। 28वें दिन तक आप ऐसे प्रो बन के निकलोगे कि आपको कहीं भी और जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जिनको नहीं पता उन्हें पता होगा। जो मेरे टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। मैं 28 डेज क्लासेस चला रहा हूँ, जिसका आज लेक्चर 2 मैंने दिया, और आज मैंने आरएसआई को एकदम मास्टर करने का तरीका बताया। कल मैंने बताया था कि कैसे आप हैमर कैंडल को यूज़ करके एक बुल मार्केट में, क्या बेयर मार्केट में आप अच्छी कॉल्स ले सकते हो, कैसे ट्रेडिंग लेनी है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा कैसे बनाना है। ओके, तो जो लोग उसमें एनरोल्ड हैं वो बहुत बढ़िया ट्रेडर बन के निकलने वाले हैं। मुझे तो इतना विश्वास है 100%। तो अब बात करते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर मान लो, अरे यार इसको गोद देते हैं थोड़ा सा, अच्छा गंदा सा ऐसे बनाते हैं। ये पूरा एरिया है, ठीक है, 26,800 से 27,200 के बीच में। ठीक है, ये गंदगी जो पूरी मची हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, सेल के ऑर्डर्स हैं। अब देखो एक क्लियर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये बोला कि आपको देखने वाली चीज़ क्या है, ये जो कैंडल बनी है। ओके भैया, ये कैंडल देखो क्या इंटरेस्टिंग बताती है। ये बताती है बायर्स इसको खींच के ले गए, सेलर्स नीचे ले आए, बायर्स खींच के ले गए, सेलर्स नीचे ले आए। ओके, देखो यहाँ पे विक बनी, यहाँ विक बनी, दोनों की विक्स बराबर सी हैं, ऑलमोस्ट बराबर हैं। और ये कैंडल कौन सा पैटर्न है, जिनको पता है वो बताएंगे मुझे कमेंट में कि ये कौन सा पैटर्न है। भैया बताओ कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर ये नीचे आ जाती है, रेड कैंडल नीचे यहाँ तक आ जाती है 26,100 तक, तो ये कौन सा कैंडल फॉर्म हो जाएगी? ये हो जाएगी कौन सी? इवनिंग स्टार, या उस तरह की कोई, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो इवनिंग स्टार टाइप की। और ये पैटर्न जो होता है 3 कैंडल फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह की कैंडल बेरिश होती है। और ये कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है 100% चांस कहाँ पे बन रहा है? रेजिस्टेंस पे बन रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्लस ये 3 कैंडल पैटर्न इवनिंग वाला, तो बढ़िया। अब तो मार्केट नीचे आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से ना, ये हो सकता है। अब देखो इंटरेस्टिंग ये होगा कि छोटे टाइम फ्रेम में 4 घंटे में भी यही चीज़ देखने को मिली।
ये देखो, दिखा आपको? इसको कुछ लोग पिन बार कहते हैं, कुछ को कुछ और कहते हैं। देखो यहाँ पे भी इस तरह की डोची बनी थी, नीचे आए थे, ठीक। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि यहाँ तक आके फिर क्या हम उछाल मारते हैं? क्या हम यहाँ नीचे आके एसएल लेने आ रहे हैं? क्या ये कैंडल पूरी नहीं फॉर्म होती? बेरिश इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार बन गया था क्योंकि कैंडल ये रेड बन गई थी। ये पूरी बनेगी ना, ये विक बन के ऊपर ले जाए, तो अभी भी चांसेस हैं, और चांसेस यही रहेंगे जब तक हम 27,200 27,300 के ऊपर नहीं आते, तब तक हम 28 की रैली नहीं करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ, जहाँ हमने 27,200 के एरिया को छोड़ा, जहाँ हमने 27,200 के एरिया को छोड़ा, इस एरिया को छोड़ा, हमारे पास कोई लिक्विडिटी नहीं है यहाँ तक 28 के अराउंड, ठीक। ये पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको, ये पूरा खाली है, तो मार्केट खिसक के ऊपर भागेगी। ओके, यहाँ तक का टारगेट रखूंगा मैं, $29,000 तक का। तो समझ रहे हो, अगर ये 27,200 क्लियर हुआ तो मैं 29,000 तक का टारगेट रखूंगा, सीधा लॉन्ग करूंगा, कोई यहाँ पर सोचने वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है। ऐसे लगाऊंगा नीचे 1-2% का, ऊपर लूंगा अच्छा सा 10-10x करके लॉन्ग बिटकॉइन में, और यहाँ तक का आपको देगा, यहाँ तक का। समझ रहे हो? क्लियर कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्लियर कॉन्फिडेंस से। अगर यहाँ से ऊपर एक क्लीन क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत सारे रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट बन जाएंगे, इसके जस्ट बाद लिक्विडिटी यहाँ पर है हमारे, ठीक है। तो जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर बायर्स बन जाएंगे, और जैसे ही वो बायर बनेंगे यहाँ से मार्केट गिर जाएगी। तो इस तरह से मार्केट प्ले आउट करती है, यही स्ट्रक्चर है, यही हमेशा से होता रहा, यही होगा भी। तो ये चीज़ है। अच्छा, फ्री में सीखना है, फ्री में चार्ट चाहिए, तो यहाँ पर ट्विटर पर आओ, ट्विटर पर आओ, वहाँ पर देखो पड़े हुए हैं सारे चार्ट, ठीक। और इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है, रून को लेके बात कर रहा था मैं वैसे तो। चलो रून का ही चार्ट भी देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म वाला चार्ट खोलते हैं, ठीक है। तो हम लॉन्ग टर्म चार्ट खोलेंगे, और ये है हमारा लॉन्ग टर्म चार्ट। अगर आपको तो नेक्स्ट जो चीज़ मैं बताऊंगा वो रून को लेकर है। रून का ये हमारा लॉन्ग टर्म चार्ट है, ओके। तो इस लॉन्ग टर्म चार्ट में मैंने आपको ये बोला था कि 1.48 पे भैया बाइंग कर सकते हो, फिफ्थ वेव बन सकती है, फिफ्थ वेव इसकी बन सकती है, जो कि 2 इसके ऊपर तो आएगी, 1.9 के तो ऊपर ही आएगी, जिसकी फिफ्थ वेव का मुझे आशंका है कि यहाँ 2.9 तक आ सकती है। तो मेरा अभी भी रून को लेकर काफ़ी बुलिश स्टैंड है, और मैं आपको बता चुका हूँ इस साइकिल क्या आने वाले कुछ महीनों के अंदर मुझे लगता है इस एरिया के अंदर आएगा रून, ठीक है। यहाँ तक का मुझे रिएक्शन लग रहा है $4 के आसपास। तो ये है मेरी रून को लेकर थ्योरी, सिंपल सी थ्योरी है। आप लोग नीचे लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।